जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो कानून लाया है, उसका मूल निवासी बहुजन समाज पर गहरा असर दिखाई देगा। कैसे योगी सरकार आबादी के झूठे आंकड़े जनता के सामने पेश कर रही है, इसकी भी हम जांच करेंगे। उत्तर प्रदेश में नदियों में बहती हुई लाशों से घिरी हुई राज्य की भाजपा की सरकार है। महामारी को नियंत्रित करने में सभी तरह से फेल होने वाली भाजपा की सरकार है। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन का जो घोटाला हुआ, वह भी योगी के उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के डीएनए का जो स्टेटमेंट आया है, उसका उल्टा असर मोहन भागवत के कौम पर होने लगा है। किसका डीएनए यहां का है या विदेशी है, इसकी चर्चा सारे देश में छिड़ गई है। और देश में बढ़ती हुई महंगाई, इन सारी बातों पर सरल अंदाज करके, दरकिनार करके योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने का कानून लाया है। सारे देश में जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा शुरू हो गई। यह कानून चित्रकूट में संघ की मीटिंग का एक एजेंडा है। नरेंद्र मोदी कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए घर में बैठे हुए जनता को कह रहे हैं कि भीड़ में ना जाए, उसकी हिदायत दे रहे हैं। मोदी जी ओडिशा में जगन्नाथपुरी की जो यात्रा चल रही है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। योगी सरकार कांवड़ यात्रियों पर रोक नहीं लगा सक रहे। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को तलब किया कि इस कांवड़ यात्रा को रोको, मगर 2022 का चुनाव जीतने के लिए योगी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील सलमान खुर्शीद ने योगी सरकार के मंत्रियों के अपने अपने संतानों की संख्या बताने की मांग कर डाली। सलमान खुर्शीद ने तो भाजपा के उन मंत्रियों के जायज और नाजायज संतानों की भी संख्या बताने की मांग करना चाहिए। 2014 के बाद आपने आपके घर में क्या खाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए, इसकी जबरदस्ती चल रही है। उसी तरह अब आपने कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, यह भी ये लोग तय करने वाले हैं, जिनकी अपनी कोई जायज पत्नी नहीं, ना उनके बच्चे नहीं। हम मानते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, मगर एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए और मुसलमानों के विरोध में खड़ा करने के लिए यह काम जो है, ये बहुजनों के हित में नहीं है। ये आरएसएस का एजेंडा है। एक समय था, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्राची एक तरफ कहती थी कि हिंदुओं 10-10 बच्चे पैदा करो। अब डॉक्टर प्राची ने हाल ही में कहा कि मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहा कि एक तरफ 2-2 बच्चे और दूसरी तरफ 5-5 बीबियां, ये नहीं चलेगा। डॉक्टर प्राची ने भाजपा के जो नेता है, उनकी जो नाजायज रिश्ते हैं, उनकी भी चर्चा करना चाहिए, मगर वो डॉक्टर प्राची ये नहीं बोलेगी। दैनिक जनसत्ता का एक सर्वे आया हुआ है, उत्तर प्रदेश के आधे से भी ज्यादा भाजपा के जो विधायक है, उनको 2 से ज्यादा बच्चे हैं और 8 एमएलए तो ऐसे हैं, उनकी 6-6 संतानें हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण नीति को यूपी सरकार लागू करती है, तो ऐसे में ये सभी विधायक सरकारी सुविधा के लाभ से वंचित हो सकते हैं और उन पर आगे चुनाव लड़ने से भी रोक लग सकती है। वास्तव में ऐसा कतई नहीं होता है। जब से कानून लागू होता है, तब से कानून का इस्तेमाल शुरू होता है, उन जनप्रतिनिधियों पर लागू होता है। जिसे महाराष्ट्र में 2001 में जनप्रतिनिधियों के लिए 2 बच्चों का कानून लागू हुआ था। तब 2001 के पहले 2 से ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, उनके लिए कानून लागू नहीं हुआ। और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विश्व हिंदू परिषद ने एक ट्वीट किया है, उनके ऑफिशियल ट्विटर पे से ट्वीट किया है। उन्होंने आपत्ति जताई कि इस ट्वीट में कहा है कि इस ड्राफ्ट की पॉलिसी में 1 बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफे का प्रावधान किया गया है, जो काफी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि 2 से कम बच्चे की नीति जो है, जो बढ़ावा दिया जा रहा है, भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। विश्व हिंदू परिषद की चिट्ठी में कहा गया है, 1 बच्चे वालों की इनिशिएटिव देने का प्रावधान लागू किया जाता है, तो इससे देश की प्रगति भी रुक सकती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाकर इससे क्या होगा?
इससे SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ संवैधानिक अधिकारों से जो जुड़े कल्याण के मूल उद्देश्य है उसे नष्ट किया जाएगा। यह मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। आजीविका के साधनों के अधिकारों को प्रभावित करने से व्यक्ति का जीना असंभव हो जाता है। यह संविधान की धारा अनुच्छेद 39 क के खिलाफ है। संविधान की धारा अनुच्छेद 47 के तहत अपने कर्तव्य से समझौते किए बिना लोगों को संवाद में शामिल करके लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी के माध्यम से दक्षता और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। उनको अपने कर्तव्यों से समझौता किए बिना लोगों से सीधे संपर्क करके सामाजिक व्यवस्था निर्माण करना चाहिए जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय वाली हो। उत्तर प्रदेश में 71% SC, ST, OBC के लोग हैं और 19% मुस्लिम लोग हैं। यह विधेयक पारित करने की जहदोजहद करने का मकसद जो है मुसलमानों में भय निर्माण करना है और SC, ST, OBC में हिंदुत्व की भावना निर्माण करना है। लगभग 75 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करना है। यह पैसा सवर्णों के हितों के लिए डाइवर्ट करना है। सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC की संख्या पहले से कम है। कुल मिलाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पर SC, ST, OBC मूल निवासी बहुजन समाज के जीवन के हर क्षेत्र में गवर्निंग क्वालिटी को कंट्रोल करते हुए उनके मेरिट को खत्म करना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अहम मुद्दा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुद्दे को भाजपा चला रही है। यह ब्राह्मणी दलों का जो काम है, जो अपना एजेंडा चलाते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाना, 3 तलाक का कानून बनाना, सवर्णों के हितों में आर्टिकल 102 में संशोधन करके 10% आरक्षण देना। ब्राह्मणी दल बहुजन हितों की बात करता है मगर सवर्णों के हितों पर काम करता है। बहुजनों के दल भी बहुजनों के हित की बात करता है और सवर्णों के हितों में काम करता है। और बहुजन समाज के लोग बड़े संतुष्ट लोग हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जाति के नेता चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया, वैसे ही NDA और UPA में अलग अलग राय शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस बिल पर समर्थन करना या ना करना, इस पर वो कांग्रेस फंसी हुई है, द्विधा मनस्थिति में है। सोनिया गांधी ने ट्वीट करते लोगों से पूछा कि क्या सही है। NDA का बिहार में जो सत्ता पार्टनर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने इस पर विरोध जताया। नीतीश कुमार ने कहा इसके लिए महिलाओं का शैक्षिक स्तर और जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि नीतीश कुमार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने उल्टा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2 से ज्यादा बच्चों को जो पैदा करेगा उसे पंचायत चुनाव लड़ने से रोकना होगा, इसलिए कानून बनाया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के चीफ शरद पवार ने कहा देश की अर्थव्यवस्था, बेहतर रहन सहन और पर्यावरण संतुलन के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल जरूरी है। मध्य प्रदेश में भाजपा के कुछ मंत्रियों ने यह भी कहा है कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग करना जरूरी है। इनका मानना है कि तेजी से बढ़ती आबादी का संसाधनों के बंटवारे पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इन्होंने जोर देकर कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के बिना देश और प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति लाने के लिए कवायद शुरू कर दिया। 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से उन्होंने मुलाकात किया। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने के बाद भाजपा के कई सांसद जनसंख्या नियंत्रण के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकते हैं और 6 अगस्त से इस बिल पर चर्चा भी शुरू हो सकती है। भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने पहले ही राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण प्राइवेट बिल पेश किया था। राकेश सिन्हा के जनसंख्या नियंत्रण बिल में कहा गया था कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव सहित विधानसभा, संसद का चुनाव लड़ना और साथ में विधान परिषद और राज्यसभा का मेंबर बनने पर रोक हो। सरकारी कर्मचारियों से एफिडेविट भरवाई जाए कि उनके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे।
साथ ही इस बिल में कहा गया है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर बैंक में जमा राशि में इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा और लोन में मिलने वाली जो सब्सिडी है वो भी कम हो जाएगी। 1955 से जो जनसंख्या की जो आबादी हुई है वो सालाना 1.72% बढ़ी है। 1965 से 1990 तक यह आबादी 2.33% बढ़ी हुई है। 2020 में यह आबादी 0.99% बढ़ी हुई थी, यानी कम हो गई है। पिछले 3 दशकों में मुसलमानों द्वारा परिवार नियोजन को अपनाने की दर हिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ी है। नतीजन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रजनन क्षमता का अंतर जो 1 से अधिक था वो घटकर 0.48 हो गया है। मुसलमानों में भय निर्माण करना इस बिल का उद्देश्य है, तो देश में कई आदिवासी समुदाय आज भी 18 से 20 बच्चे पैदा करते हैं। उनकी प्रजनन क्षमता ज्यादा है, तो क्या उन पर यह कानून की जबरदस्ती हो सकती है? इसलिए बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है कि महिलाओं का शैक्षिक स्तर और जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करना जरूरी है। जबरदस्ती लागू करना हो तो मानवीय संवेदनाओं का कुठाराघात होगा। भूतपूर्व चुनाव आयुक्त यशवाय कुरैशी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कहा है कि मुसलमानों के लिए सबसे बुद्धिमानी यह होगा कि ये लोग वे जाल में ना पड़े और नीतियों पर हमला शुरू करना होगा। इसके बजाय उन्हें अपनी निरक्षरता, आय, सेवा वितरण को संबोधित करके त्रिआयामी विकास योजनाओं का समर्थन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए MN TV।